सो गाइस, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में जिसमें हम लोग आपको इंटरव्यू सीरीज के बारे में बताते हैं। और इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं समीर सर से, जो जो गूगल के करंट एम्प्लॉय हैं। एंड इन्होंने बहुत सारे अदर कंपनी में वर्क किया है। तो इनसे आज हम जानेंगे कि किस टाइप से प्रिपरेशन होती है एक टेक जायंट कंपनी की, और हर एक जो बिट्स एंड बाइट्स के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी में फेस होने के लिए। एंड वी विल बी आस्किंग हिम लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आप लोग बने रहिएगा एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। और अपना लिंक्डइन पेज है उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समीर सर से। सो सर, बिफोर मूविंग ऑन, आप चाहेंगे कि आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए? श्योर। सो मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है एनआईटी नागपुर से। 2016 में मैंने ग्रेजुएट किया था एंड मैंने कैंपस के थ्रू ही इंटर्नशिप एंड प्री प्लेसमेंट मॉर्गन स्टैनली में ज्वाइन किया था। सो आई वाज मतलब मॉर्गन स्टैनली में मैं 2 साल था। आफ्टर दैट मैंने गूगल के पहले अमेजोन में स्विच किया। 1 साल में अमेजोन में था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अभी लास्ट ईयर ही मैंने गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया, जनवरी 2020। सो नाइस, क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम होता है, लाइक एक ड्रीम जॉब है गूगल। लाइक एट द एंड सब चाहते हैं कि फैंग में जो जी है वो उनके टाइटल लगा रहे। सो इट्स नाइस। सो तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज में जो ये एसडीई रोल्स होते हैं हमारे कंपनी में, तो लाइक कौन से अलग टाइप का प्रिपरेशन करना होता है? आई थिंक जो एस डी रोल्स होते हैं तो सबका एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए। लैंग्वेज इट डज नॉट मैटर, लैंग्वेज तुम पिकअप कर सकते हो, कोई भी यू कैन सीख सकते हो। तो लैंग्वेज थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होता है, बट मेनली तुम्हारे कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। अगर तुम्हें वो सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में पता है तो दे विल ऑलवेज प्रीफर यू एंड देन दे कैन ट्रेन यू अकॉर्डिंगली टू जैसे उनकी कंपनी में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो रोल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अच्छा, सो ये तो मतलब हो गया सिस्टम। एंड मुझे जानना था ये चीज की, लाइक गूगल जैसे कंपनी में लाइक जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं अदर कंपनी में, तो रेफरल सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे। तो क्या गूगल अलग सिनेरियो है, रेफरल सिस्टम्स भी है, और कोई अलग भी सिनेरियोज है लाइक ऐसा कुछ अप्लाई करने के लिए? हाँ, गूगल में स्पेसिफिकली अगर पूछोगे तो काफी तरीके होते हैं। जैसे गूगल अपना एक खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करता था, कोड जैम एंड ऑल, उनके कॉन्टेस्ट भी होते थे। तो वहां से तुम रैंक्स या कोडिंग कॉन्टेस्ट देके तुम तुम्हारा वर्थ दिखा सकते हो कि यू कैन गेट अ गुड रैंक देयर। रेफरल सिस्टम तो है ही गूगल का डेफिनेटली। देन गूगल के काफी सेमिनार्स एंड ऑल भी होते हैं, तो जैसे ग्रेस ऑफर एग्जीबिशन एंड ऑल है, तो वहां से तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। एंड फ्रेंड्स के थ्रू एंड ऑल, लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो गूगल रिक्रूटर्स रीच आउट टू यू। अगर तुम अप्लाई भी नहीं करो तो भी लिंक्डइन से तुम्हें शायद इनवाइट आ सकता है। तो ये सब तरीकों से जनरली गूगल की हायरिंग होती है। नाइस। तो मतलब रेफरल सिस्टम वर्क करता है यहाँ पे भी। लाइक जो गूगल का आपने पूरा दिया है, तो सबसे पहले ज्यादा लोगों को यही डाउट रहता है कि यार ये जो गूगल का जो ये पूरा एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का, यार कैसे होता है? बहुत लोगों को हाइप है कि बहुत ज्यादा वो पूछते हैं एकदम आउट ऑफ द ब्लू एंड समथिंग लाइक दैट। तो कैसा रहा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जरूर। तो पहले तो ये आई थिंक ये मिथ है कि आउट ऑफ द ब्लू है। आई थिंक इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें बस अगर तुम्हारे सीएस फंडामेंटल स्ट्रांग है, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम स्ट्रांग है, तो आई थिंक एनीवन कैन क्रैक गूगल। तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट रहते हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं, आई थिंक वो स्ट्रांग होने चाहिए। लाइक एंड यू शुड नो कि कौन सा मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमेशा नॉर्मल वे या ब्रूट फोर्स तरीका, बट वो अगर दोगे तो शायद इतना अच्छे से इंटरव्यूअर सेटिस्फाई नहीं होगा। बट एक ऑप्टिमल तरीका भी होता है। तो अगर तुम ऑप्टिमल तरीका ढूंढ सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आई थिंक दैट इज द वे गूगल लुक्स आउट फॉर द कैंडिडेट्स। अच्छा, तो लाइक कैसे, लाइक इन पर्टिकुलर लाइक जो सीएस फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं, तो ये फंडामेंटल में जो हमारे डीबीएमएस ओएस भी आते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं वहाँ पे? इतना नहीं पूछे जाते इंटरव्यू में आई थिंक तुम्हारे सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करेगा। उप्स का थोड़े नॉलेज थोड़ा थोड़ा मैटर हो सकता है। अगर तुम एक सीनियर रोल के लिए अप्लाई करो तो सिस्टम डिजाइन भी पूछ सकते हैं। बट व्हेन यू जॉइन गूगल, राइट, एक बार ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा ओएस का, डीबीएमएस का, कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये नॉलेज तुम्हें जरूर हेल्प करेगा। मतलब वहाँ पे कभी काम आ सकती है, तुम्हें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी हो तो दैट नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प यू। तो वो चीजें तो रहनी ही चाहिए डेफिनेटली। हाँ, ये बहुत सही, मतलब आप बहुत सही से बताया। लाइक बहुत लोग का ऐसा डाउट था, लाइक इवन मेरे को डाउट था बहुत ज्यादा इसके रिगार्डिंग की, लाइक क्या
सो एक्चुअली आपने बताया है कि कैसे रेफरल सिस्टम इसके अंदर होते हैं, और जो भी आपने बताया कि किस तरह से हम गूगल में जा सकते हैं कोड जैम के थ्रू एंड अदर एग्जाम्स के थ्रू, और कैसे रेफरल बेस्ड सिलेक्शन लिंक्डइन बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं उसमें। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या सीजीपीए मैटर करता है इनके इंटरव्यू प्रोसेसेस में, और कितने इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं इसके? और एक छोटा सा मिथ बस्ट करना होगा आपको, जो है कि क्या गूगल में बीटेक की डिग्री या कोई भी डिग्री इंपॉर्टेंट होती है उसमें जॉब करने के लिए? ओके ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सीजीपीए कितना होना चाहिए। आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू अगर तुम कर रहे हो तो सीजीपीए एक्ट्स एज अ फिल्टरिंग क्राइटेरिया, तो डिफरेंट रहेगा डेफिनेटली फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, तो एक सीजीपीए तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो सीजीपीए इतना मैटर नहीं करेगा, तो दैट इज फाइन। मेरे टाइम पे अभी भी गूगल में फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जनरली देयर आर 6 राउंड्स। सबसे पहला राउंड होता है एक ऑनलाइन टेलीफोनिक राउंड, जिसमें गूगल डॉक्स पे तुम्हें कोड करना पड़ता है। अगर वो तुम क्लियर कर देते हो तो उसके बाद 5 और राउंड्स होते हैं। तो जनरली ये 5 राउंड्स पहले ऑन साइट होते थे, लाइक ऑफिस में बुलाकर। तो उसमें 4 राउंड्स तुम्हारे डीएस एल्गो कंसेप्ट्स में रहते हैं ऑन द कोडिंग। उसमें रिक्रूटर तुम्हें पूछेगा कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज प्रेफर्ड है, वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनमें से। एंड उस बेसिस पे तुम्हारे इंटरव्यूअर्स फिर ये लैंग्वेज में तुम्हारा कोडिंग लेंगे। गूगल का एक ये है कि हर एक राउंड में बेसिकली तुम्हारे कोई नए नए कंसेप्ट टेस्ट होंगे, लाइक बाइनरी सर्च, बीएफएस, डीएफएस, हीप सॉर्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स में हैश मैप्स एंड ऑल, या क्यू। तो ये क्वेश्चंस जनरली ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे ये सारे कंसेप्ट टेस्ट करते हैं। ये 4 राउंड्स उसी पे फोकस रहते हैं। एंड एक लास्ट राउंड होता है लीडरशिप एंड गूगलीनेस का। दैट राउंड इज बेसिकली वो तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि तुम एज अ टीम मेंबर कैसे हो, कैन यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल वेल, एक टीम में कैसे काम कर सकते हो। तो इट्स मोर ऑफ एन एचआर कंबाइंड सॉफ्ट स्किल्स राउंड, जिसमें एक गूगलीनेस एंड लीडरशिप राउंड बोलते हैं। एंड फ्रॉम ये सारे राउंड्स के जो इंटरव्यूअर्स के रेटिंग्स रहते हैं, हायर नो हायर, इस बेसिस पे फिर एक तुम्हें डिसीजन मिलता है कि हायरिंग है या नहीं। एंड मिथ बस्ट करना, यस, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि गूगल में सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए या बीटेक की ही डिग्री चाहिए। एज लॉन्ग एज यू कैन कोड, एवरीवन इज वेलकम। That is surely nice. Like everyone is welcome without being having a degree. It's nice. Yeah. तो आपने जैसे आपने बताया कि लाइक रेज्यूमे बेस्ड भी शॉर्टलिस्टिंग होती है, लिंक्डइन पे भी मतलब वो देखते हैं प्रोफाइल्स कभी कभी और शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ऐसा गूगल ढूंढता है लाइक स्पेशल, मतलब कुछ ऐसा स्पेशलिटी ढूंढता है कि हाँ यार मतलब इस बंदे में ये होना चाहिए तभी मैं इसे लूंगा? डेफिनेटली अगर तुम रेफरल के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो एक रेफरल का एडवांटेज वो होता है कि तुम्हारा जो एचआर स्क्रीनिंग होता है, तो आई थिंक वो मेनली रेज्यूमेस जब अप्लाई करते हैं लोग, तो एचआर स्क्रीनिंग में ही काफी रेज्यूमेस फिल्टर हो जाते हैं। तो आई थिंक रेफरल के थ्रू एक वो अच्छा फायदा होता है कि एचआर स्क्रीनिंग तुम पास कर सकते हो थोड़ा इजीली, द एज इज देयर। एंड तो गूगल, तो अगर तुम रेज्यूमे दे रहे हो तो आई थिंक वो एक चीज जो हर एक इंटरव्यूअर देखता है गूगल का तुम्हारा रेज्यूमे देख के, वो है कि बंदा या बंदी कोड कर सकते हैं कि नहीं है, कैन द कैंडिडेट कोड और नॉट। आई थिंक ये चीज अगर क्लैरिफाई हो गई रेज्यूमे से, दैट इज सफिशिएंट। फिर तो डेफिनेटली इंटरव्यू में तुम जैसे परफॉर्म करोगे उस हिसाब से ही आई थिंक दैट इज देन फिर सिलेक्शन प्रोसेस मैटर करता है। अच्छा, ये बहुत सही तरीका था, मतलब इन द सेंस मतलब आपको रेज्यूमे का बिल्ड करना होगा, एंड मेनली उस रेज्यूमे में लाइक आपको डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें होने चाहिए, और प्रोजेक्ट्स मतलब कितने प्रोजेक्ट्स एक तरह से होने चाहिए। जैसे कोई बंदे ने कंपनी फ्रेशर्स के लिए होता है, कुछ होते हैं बंदे को स्विच कर रहे हैं, तो अलग होता होगा आई गेस रेज्यूमेस। करेक्ट। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है कि कोई भी इंटरव्यूअर या एचआर लुक्स एट अ रेज्यूमे हार्डली 30 सेकंड से भी कम। तो लेट्स से ऑन एन एवरेज 15 सेकंड ही देखता है कोई भी इंटरव्यूअर या एचआर एक रेज्यूमे को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा रेज्यूमे बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब एक पेज रेज्यूमे जनरली लोग सजेस्ट करते हैं, आई वुड आल्सो सजेस्ट द सेम थिंग। एंड प्रोजेक्ट्स तुम ठीक है डाल सकते हो जितने भी तुमने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट डिस्क्रिप्शन में भी यू कैन जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट, एंड ज्यादा डिटेल्स में तुम इंटरव्यू में बात कर ही सकते हो इस बारे में। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। एंड रेज्यूमे में फिर अगर बाकी चीजें डालनी है विच इज वेरी हेल्पफुल इज द लैंग्वेजेस जिसमें तुम कोड कर सकते हो, द टेक्नोलॉजीज विच जिसमें तुमने कॉलेज में काम किया है या बाहर के कोर्सेज में सीखा है। आई थिंक ये चीजें ही ज्यादा मैटर करेगी।
सो इट्स लाइक समथिंग की लाइक फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की बात आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हमें लगता है 2-3 लैंग्वेज सीखना है, कोई एक लैंग्वेज भी चलता है लाइक इंटरव्यूज में, लाइक गूगल के स्पेशली इंटरव्यूज में? एक लैंग्वेज भी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि जितने ज्यादा लैंग्वेजेस आएंगे तो उतना मेरा ज्यादा चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल है और बाकी सारे कंपनीज में ये ऑप्शन रहता है कि तुम लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि C++, जावा, पाइथन। तो जिस भी लैंग्वेज में तुम स्ट्रांग हो तुम चूज कर सकते हो। आई थिंक वो बेटर है कि तुम स्टार्टिंग से ही कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर से ही एक लैंग्वेज पिकअप कर लो कि ठीक है मुझे इसी लैंग्वेज में कोड करना है, एंड उसी लैंग्वेज को कंटिन्यू करो फॉर योर प्रोग्रामिंग एंड ऑल। ये सही चीज है। लाइक बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि लाइक बहुत लोगों से मैंने पूछा है कि गूगल में जाना है तो तुम्हें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। सो ये मेरा नहीं नहीं, भी या सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए? लाइक अगर हम किसी रोल में स्विच कर रहे हैं या किसी रोल में सॉफ्टवेयर डेवलपर जा रहे हैं तो लाइक उस डोमेन में लाइक क्या क्या काम हमें आनी चाहिए लाइक पहले से अपार्ट? करेक्ट। तो अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर तुम्हारा CS बैकग्राउंड है या CS डिग्री या ब्रांच है तो डेफिनेटली मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तुम कॉलेज के सब्जेक्ट्स में अच्छे से CS फंडामेंटल्स डेवलप कर लो, लाइक ओप्स कॉन्सेप्ट्स है, प्रोग्रामिंग है, वो DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। इन सब की शायद तुम्हें इंटरव्यूज में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स है उनमें फंडामेंटल्स अच्छे से डेवलप कर लो। अगर तुम्हारा CS बैकग्राउंड नहीं है या कोई अलग ब्रांच है तो आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन कोर्सेस ले सकते हो उसके लिए। टू जो मेजर CS के टॉपिक्स है या सब्जेक्ट्स है लाइक CN, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओप्स कॉन्सेप्ट्स एंड DSA। तो ये 5-6 सब्जेक्ट्स तुम ऑफलाइन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। एक बार तुम्हारे ये डेवलप हो गया तो बाय द टाइम यू आर डेवलपिंग दिस तुम्हारे कॉलेज के 3-4 साल में, एट द सेम टाइम कीप प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। वो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ फाइनल ईयर में करोगे तो तुम अच्छा हो जाओगे, डेफिनेटली वो तो अच्छे रहेगा, बट अगर फर्स्ट सेकंड ईयर से प्रैक्टिस रहेगी तो तुम्हें थर्ड और फाइनल ईयर में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोडशेफ है, कोड फोर्सेस है, हैकर रैंक है, लीड कोड है, ये सब साइट्स पे कॉन्टेस्ट होते हैं तो वीकली या रेगुलरली तुम मंथली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक तुम्हारा 2-3 साल में अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी आई थिंक तुम्हारे यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू बेसिकली। सो लाइक मैंने लाइक बहुत सारे जगह से ऐसे मैं लाइक रिसर्च कर रहा था, सुना था कि लीड कोड के अगर हम मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें और हमसे बनने लगे आसानी से, then we are ready for that interview. So is it correct, something like that? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन अगर किसी ने थोड़ा इधर उधर घुमा के पूछ लिया एंड तुम्हारे अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गेट स्टक इन दैट क्वेश्चन। सो आई वुड से कि प्रैक्टिस तो करनी ही है, बट डोंट फोकस ऑन द इंटरव्यूज, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स फर्स्ट, एंड वो फंडामेंटल्स को यूज करके तुम फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच। ये सही है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने राइट हैं। इट्स नॉट लाइक कि कितने स्ट्रांग है, तो मेमोराइज करके चले गए या स्पेसिफिक पैटर्न सॉल्व कर लिया और आप बैठ गए इंटरव्यू में, कोई भी कंपनी का हो चाहे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विद रिगार्डिंग टू एनी टेक्नोलॉजीज लाइक रिएक्ट हो गया, अदर टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में लाइक क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा लाइक हमें को सीखना ही पड़ेगा अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं हम? लाइक दोनों आप टाइप में बता सकते हैं, फ्रेशर एंड इवन लाइक व्हेन वी आर स्विचिंग अ रोल, समथिंग लाइक। करेक्ट। आई थिंक फ्रेशर के लिए टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम अब जैसे कैंपस में तुम 10 कंपनीज के लिए इंटरव्यूज दे रहे हो तो हर एक कंपनी में एक अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, तो तुम 10 के 10 टेक्नोलॉजीज नहीं सीख सकते। तो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग, बट अगर नहीं भी है तो इट्स फाइन। टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर एटलीस्ट 2-3 साल एक्सपीरियंस तक इट्स फाइन कि तुम टेक्नोलॉजी की डेप्थ में ना जाके जस्ट हैव अ ब्रॉडर गुड नॉलेज ऑफ CS फंडामेंटल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज है तो 2-3 साल बाद वो चेंज हो जाएगी, तो तुम दैट इज द फैक्टर व्हिच कीप्स चेंजिंग, बट CS फंडामेंटल्स विल ऑलवेज बी द सेम। सो आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 साल तुम उसमें फोकस कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट इवन सेड दैट कि थोड़ा कॉलेज में एक्सपीरियंस ले लो फ्रंट एंड डेवलपिंग का, बैक एंड डेवलपिंग का, डेटाबेस डेवलपिंग का, सो दैट irrespective of the technology तुम्हें वो concepts पता है थोड़े से एंड तुम्हारा उसमें एक्सपीरियंस है। if you're switching for a role like after 2-3 years of experience, I think then तुम्हारे पास वो एडवांटेज होता है कि तुमने एक किसी टेक्नोलॉजी में काम कर लिया है in your work experience in that company,
तो फिर तुम यू कैन इन योर नेक्स्ट रोल यू कैन गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, तब फिर तुम थोड़ा फोकस कर सकते हो उस पर। एग्जैक्टली लाइक जनरली मतलब लोगों को ये डाउट होता है कि लाइक जब हम स्विच करते हैं तो क्या उस समय ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स पूछेंगे या लाइक जो होता है एक्चुअली कोडिंग स्किल्स जो होते हैं ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे पूछेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहा है लोगों में, तो क्या क्लियर कर सकते हो इसको? आई थिंक एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स के बारे में डेफिनेटली वो लोग पूछेंगे, बट ऐसा नहीं कि अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं कर पाए बट प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से बता पाए तो शायद इंटरव्यू क्लियर हो जाए। आई थिंक प्रोजेक्ट तो तुमने वो कर लिया है, बट उस कंपनी में जो काम है वो करना वो तुम कर सकते हो कि नहीं, आई थिंक ये सिर्फ वो डेटा स्ट्रक्चर्स के राउंड से ही इंटरव्यू को ज्यादा अच्छे से पता चलता है। तो डेफिनेटली दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ज्यादा वेटेज देना चाहिए। ओके, बहुत सही। क्वेश्चन मेरे को आया था, लाइक स्टूडेंट्स से भी आया था कुछ क्वेश्चंस, उसमें था कि शुड वी फोकस ऑन एनी वन टेक्नोलॉजी और शुड वी फोकस ऑन मोर देन वन टेक्नोलॉजीज फॉर गेटिंग जॉब? लाइक होता है ना, बहुत लोग रिएक्ट सीख लिए एंड 5-6 और चीजें सीख ली एंड देन कोई एक बस एक पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छे से जानता है, तो कौन सा ज्यादा फेवरेबल चीज है दोनों में? आई थिंक अगर कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू इंटरव्यूज दे रहे हो तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सीखना इज गुड। जैसे फ्रंट एंड में तुम 1-2 टेक्नोलॉजी सीख लो, बैक एंड के 1-2 लैंग्वेजेस सीख लो, ताकि तुम एक एंड टू एंड स्टैक का नॉलेज है कि कैसे काम करता है, राइट फ्रॉम डेवलपिंग अ वेबसाइट या डेवलपिंग अ बैक एंड, एक उसका एक सर्वर जो रहेगा या उसका डेटाबेस जो रहेगा। तो एक एंड टू एंड एग्जांपल तुम अगर डेवलप कर पाते हो खुद से, दैट इज अ गुड थिंग। ज्यादा टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी में तुम दे रहे हो इंटरव्यूज, यू डोंट नो कि तुम्हारा कौन से कंपनी में सिलेक्शन होगा, राइट? एंड वो कंपनी में टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, तो इट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। प्लस ये बात है कि कंपनीज को भी इतना प्रेफरेंस नहीं होता है कि दैट कैंडिडेट शुड नो दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंपनीज को पता है कि द कैंडिडेट कैन पिक अप दैट टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसमें काम है तो। एंड एज आई सेड कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है हर 2-3 साल में, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट वन टेक्नोलॉजी, जस्ट फोकस कि मुझे पूरा बैकएंड, पूरा एक स्टैक जैसे बोलते हैं फुल स्टैक बोलते हैं, कि एक फुल स्टैक मुझे नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद तुमने किसी भी टेक्नोलॉजी में पहले काम किया हो, अगर तुम्हें नई टेक्नोलॉजी दी जाए, यू स्टिल नो कि ठीक है ये ऐसे काम करेगा। अच्छा, तो मतलब इट्स बेटर कि लाइक आपको जानना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होनी चाहिए साथ में, लाइक हैविंग ऑलमोस्ट द लास्ट part of this segment is like those who want to join Google or something like Morgan Stanley, Amazon, something like that. So what is the additional tips to those guys, even the juniors who are waiting in the for the placement, or someone who want to switch the roles? So any additional tips or something? I think practice is the main key. तुम प्रैक्टिस करते रहो irrespective of the results. Like मैंने काफी दोस्तों को देखा है कि फर्स्ट टाइम उनका क्लियर नहीं हुआ है, बट दे केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग एंड सेकंड टाइम में उनका क्लियर हो गया। तो आई थिंक द ट्रिक हियर इज टू कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट गिव अप। एंड जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें वैसे वैसे नए नए कंसेप्ट्स पता चलेंगे, वैसे वैसे तुम्हारा स्पीड डेवलप होगा। आई थिंक even if it's not Google, you'll get into some any other good company. So I think just keep practicing and keep learning. Like ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो बट मैं खुद उससे सीख नहीं रहा हूँ। तो अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ तो हर एक क्वेश्चन का एडिटोरियल रहता है, बाकी लोगों ने जो सॉल्यूशन सबमिट किए हैं वो रहता है, तो उसको तुम देख सकते हो कि ये क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट ऐसे था जो मुझे पता नहीं था, या फिर बाकी लोगों ने इसको काफी फास्ट कैसे सॉल्व किया है। तो इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट प्रैक्टिस, आई थिंक it's a very good thing, and you can definitely get into a very good company then. So thank you for sharing such information और इतने सारे इतने जो नॉलेजेस जो अपने जूनियर्स को पास किया है, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत मिथ्स होते हैं गूगल के बारे में, इवन वर्किंग कल्चर। सो जाते जाते बस मैं एक बार पूछूंगा, वो वर्किंग कल्चर जो बोलते हैं ना, गूगल का एक वर्किंग कल्चर है, तो उसको कुछ अगर डिफाइन कर सके तो किस टाइप का वर्क कल्चर वहाँ इन्वॉल्व होता है थोड़ा? I think it's the best in the industry. Like everyone knows that. मुझे पहले लगता था कि ऐसा क्या है, but after getting into Google, yes, when you experience that, you believe in that कि हाँ सच बोलते हैं. I think it's the best in the industry, and काफी लोग friendly है. There are Google का काफी perks है. They take care of everything you need, and you'll really enjoy there basically. Okay. So हाँ, थैंक यू आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर और हम लोग से इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड और आप इतना बड़ा अचीवमेंट लो। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट अगर आप गूगल में ही जा सकते हो, इवन आप स्टेप भी ले सकते हो। डिफरेंट कंपनीज में आप
Correct. like you work and you can reach your dream company as well. बहुत लोग डायरेक्ट आते हैं, like हम लोग स्टेप्स लेते हैं. So like from his experience we can say that like it's never like it's not too late. You can just start anytime and you can like prepare for that particular companies. So guys ये हमारा सेगमेंट था जिसमें हम like बात कर रहे थे एक एक्सपर्ट से जो कंपनी में काम करते हैं, हाउ कैसी चीजें वो वर्क करती है उस कंपनी में पर्टिकुलरली. तो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम.